हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग आज देखेंगे 500 मोस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो रिपीट हुए हैं एसएससी एग्ज़ाम्स में। प्रीवियस ईयर जितने एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के 5-6 सालों में, उसमें कई बार ये वर्ड बार-बार आए हैं। तो इनको ध्यान से देखिएगा, एक-एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले सीजीएल एग्ज़ाम के लिए या फिर सीएचएसएल हो, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जल्दी-जल्दी देखेंगे क्योंकि रिवीजन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इनफेलिबल। इनफेलिबल क्या होता है? दैट नेवर फेल्स। ठीक, अचूक, जो कभी फेल ना हुआ हो। देखो फेल, यहाँ फेल आ गया वर्ड, तो इसे ऐसे ही टिक लगा लेंगे, जो फेल ना हुआ हो, इनफेलिबल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट क्या होते हैं? मिस मतलब होता है घृणा करना। तो यहाँ मिस जो रूट वर्ड है, ये स्त्री का, ओ सॉरी, घृणा का रूट वर्ड है जो द्वेष करते हैं। और जो जिन वर्ड है वो स्त्री होती है, औरत। ठीक है, फीमेल जो होती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया जो औरतों से घृणा करते हैं। तो मिसोजिनिस्ट मतलब क्या हो गया? स्त्री जाति से द्वेष करने वाला, अ पर्सन हु डिसलाइक वुमेन। ठीक। नेक्स्ट है फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट क्या होते हैं? जो परोपकार करते हैं, जनहितैषी जिन्हें बोला जाता है। अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी। ठीक है, फिलंथ्रोपिस्ट हो गया। नेक्स्ट है मिसनथ्रोप। मिस वर्ड आया, मतलब घृणा करने वाला। तो जो मानव से घृणा करते हैं, जो दूसरे लोगों से घृणा करते हैं, उन्हें मिसनथ्रोप कहा जाता है। ठीक है, अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, दैट इज कॉल्ड मिसनथ्रोप। नेक्स्ट ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स। ठीक। नेक्स्ट है कैनिबल। कैनिबल क्या होता है? नरभक्षी, जो दूसरे ह्यूमन का मांस खाते हैं, उन्हें नरभक्षक बोला जाता है। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, दैट इज कॉल्ड नरभक्षक। ठीक। नेक्स्ट है क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया होता है किसी चीज़ से डर। फोबिया वर्ड आ गया, मतलब किसी चीज़ की डर की बात कर रहा है। ठीक है। अब क्लास्ट्रो मतलब क्या होता है? छोटा संकुचित प्लेस, जहाँ बहुत कम जगह होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्लास्ट्रोफोबिया क्या हो गया? छोटी जगह में होने का अत्यधिक जो डर होता है, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, दैट इज कॉल्ड क्लास्ट्रोफोबिया। ठीक है। नेक्स्ट है इगोइस्ट। ईगो वर्ड देखो, ईगो वर्ड जो होता है वो रूट वर्ड होता है स्वयं का। आई मतलब अहम। हाँ ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये घमंड होता है ना। तो अ पर्सन हु थिंक्स ही और सी इज बेटर देन अदर पीपल, दैट इज कॉल्ड इगोइस्ट। समझ में आया? जो ये सोचते हैं कि वही सब कुछ है, उनके सामने और कोई कुछ नहीं है, तो वो उन्हें बोलते हैं इगोइस्ट, अहमवादी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एल्गी। एल्गी जो एक गीत से संबंधित है। जब कोई वो मर जाता है तो उस वहाँ पे जो गीत चलाया जाता है या गीत गाते हैं लोग, उसे एलेगी बोला जाता है। या फिर अपना शोक व्यक्त करने के लिए जो गीत गाया जाता है, उसे एलेगी बोला जाता है, शोक गीत। ठीक है। नेक्स्ट है एपिलॉग। एपिलॉग क्या होता है? उपसंहार। अ स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, बुक और फिल्म, या फिर किसी मूवी, दैट कमेंट्स ऑन आर एक्ट्स एज अ कंक्लूजन टू व्हाट हैज हैपेंड। तो एपिलॉग क्या होता है? जो लास्ट में किसी फिल्म में या किसी मूवी के लास्ट में, या कोई नाटक चल रहा हो या किसी बुक का लास्ट में कंक्लूजन दिया जाता है, मतलब क्या हुआ इसमें, हाँ, शॉर्ट में, इन शॉर्ट में बोला जाता है, तो वही एपिलॉग बोला जाता है, उपसंहार कहते हैं हिंदी में। ठीक है, स्पेलिंग याद रखेंगे, कई बार स्पेलिंग में भी पूछ लिया गया है। तो EPILOGUE एपिलॉग होता है। नेक्स्ट है एपिटफ। एपिटफ क्या होता है? समाधि लेख। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन। जो किसी के समाधि पर, पहले के टाइम में क्या होता था, जो जब कोई आदमी उसकी डेथ हो जाती थी, तो जो उसका वो बनता था ना, समाधि बनती थी, तो उस पर कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्ट किया जाता था, तो दैट इज कॉल्ड एपिटफ। ठीक है। नेक्स्ट है फास्टिडुअस। फास्टिडुअस क्या होता है? दुराराध्य, तुनक मिजाजी टाइप का। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी एंड टेडी। मतलब जो थोड़ा हर एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा, हाँ, सीरियस रहे, उसको कुछ ऐसी चीज़ें ना पसंद हो, हर एक समय बहुत केयरफुल हो, तो उसे फास्टिडुअस बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है इनएविटेबल। इसको वर्ड ध्यान से देखेंगे। इनएविटेबल अपरिहार्य होता है, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, उसे इनएविटेबल बोलते हैं। मतलब जो आपको करना ही करना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम की कंपल्सरी। ठीक है, दैट यू कैन नॉट अवॉइड, उसे अपरिहार्य बोलते हैं, इनएविटेबल। नेक्स्ट है ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या होता है? कुलीन तंत्र। देखो ये आर्की जो वर्ड है ना, ये रूट वर्ड होता है
किसी शासन का, जो शासन लोग करते थे, हाँ, किसी टाइप का आप उसे बोल सकते हैं तंत्र टाइप का। तो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर, दैट इज कॉल्ड ओलिगार्की। ठीक है, जो मतलब कुछ ही लोगों के हाथों में पूरी सत्ता हो, पूरी शक्ति हो, तो उसे क्या कहते हैं? ओलिगार्की, कुलीन तंत्र। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है? आशावादी। अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। इसका अपोजिट क्या होता है? पेसिमिस्ट। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होता है? पेसिमिस्ट, जो निराशावादी होते हैं, हमेशा उनको हर एक चीज़ में नेगेटिव चीज़ें ही दिखती हैं, तो उन्हें पेसिमिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। नेक्स्ट वर्ड है पेनेसिया। पेनेसिया क्या होता है? रामबाण। ठीक है, जो मतलब हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए तो उसे पेनेसिया बोलते हैं। समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड पेनेसिया, रामबाण। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट क्या होता है? समवन हु मेक्स, ध्यान से देखिएगा, अल्ट्रुइस्ट समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। मतलब जो कुछ भी मतलब ऐसे काम बड़े बड़े करते रहते हैं लोग, जो जिनके पास पैसा होता है, हाँ, जो मतलब दूसरों की मदद करते रहते हैं, दूसरों की हेल्प करते रहते हैं, किसी भी प्रकार से करें, तो उन्हें अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, परोपकारी सिद्धांतों वाला। ठीक है, नेक्स्ट है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी, देखो क्रेसी वर्ड फिर से आ गया। क्रेसी वर्ड, तो ये क्या होता है? कोई तंत्र के बारे में बात कर रहा होगा या शासन। तो अरिस्टो मतलब होता है जो मतलब बड़े लोग होते हैं, हाँ। तो द रूल्स बाय नोबल, सॉरी, द रूल बाय नोबल्स, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी। श्रेष्ठ जनों के द्वारा जो शासन होता है उसे अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है अथीस्ट। अथीस्ट क्या होता है? नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं, हाँ। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज कॉल्ड अथीस्ट। नेक्स्ट है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है? सुलेख या सुलेखन, जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन ऑफ ब्रश, दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। याद रखेंगे। कनीशर, कनीशर क्या होता है? जानते हैं आप, विशेषज्ञ, किसी चीज़ में विशेषज्ञ जो होते हैं उन्हें कनीशर बोला जाता है। एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी, क्वालिटी और स्किल इन आर्ट, फूड और म्यूजिक। तो इन सब में जो एक अच्छी क्वालिटी रखता है या उसकी अच्छी स्किल होती है, अच्छा नॉलेज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कनीसर बोलते हैं। ठीक है, किसमें? फूड, म्यूजिक, आर्ट एसेट्रा। ओके, नेक्स्ट है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट क्या होता है? जो भाग्य पे भरोसे रहते हैं, जो भाग्य पे विश्वास करते हैं कि हाँ, जो होगा, जो भाग्य में लिखा होगा वही होना है, उन्हें फैटलिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, दैट इज कॉल्ड फैटलिस्ट। यहाँ पे यह फेट, फैट आया ना, फैट वर्ड से, ऐसे ही लोग याद रख सकते हैं ट्रिक से। फेट मतलब भाग्य होता है, या फिर टी फेट मतलब भाग्य, तो फैटलिस्ट क्या हो जाएगा? जो भाग्य के भरोसे रहते हैं, भाग्यवादी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इनविंसिबल। इनविंसिबल क्या होता है? टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड, मतलब जिसे हराया ना जा सके, अजेय, जो अजेय होते हैं उन्हें इनविंसिबल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, स्पेलिंग इसकी कई बार पूछ सकते हैं स्पेलिंग करेक्शन में। INVINCIBLE, इनविंसिबल। ठीक है, और ये कनेसर की भी स्पेलिंग कई बार स्पेलिंग करेक्शन में पूछा जा चुका है। ठीक है, CONNOISSEUR। ठीक है, कनेसर मतलब विशेषज्ञ होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मर्सिनरी। मर्सिनरी क्या होता है? जो पैसे के लिए या फिर हाँ किसी कंट्री के लिए लड़ते हैं सोल्जर, उन्हें मर्सिनरी बोला जाता है। अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री और ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट, उन्हें क्या कहते हैं? मर्सिनरी। ठीक है, जो किराए के लिए किसी चीज़ के लिए मतलब लड़ते हैं। ठीक है, एसेटिक। एसेटिक क्या होता है? तपस्वी, साधु सन्यासी वाला, हाँ ठीक है, समझ रहे हैं ना, तपस्वी। A person who lives in a simple and strict way without physical pleasures, especially for religious reasons। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे मॉन्क्स, हर्मिट्स होते हैं, सेंट्स होते हैं, उन्हें एसेटिक बोला जाता है। ठीक है ना, तपस्वी। नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है? मांसभक्षी, जो मांस खाते हैं, एनिमल्स दैट ईट्स मीट, दैट इज कॉल्ड क्या? कार्निवोरस। ठीक है, नेक्स्ट है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है? मानचित्रकारी। तो कार्टो यहाँ से इससे रिलेटेड हो रहा है, कार्ट मतलब क्या होता है? मैप, हाँ ठीक है, जो मैप का
जो मैप बनाते हैं या ड्रा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। ठीक है, तो द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स दैट इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। नेक्स्ट, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग दैट इज कॉल्ड एटिमोलॉजी। शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, मतलब शब्द कैसे बनते हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उनका हिस्ट्री क्या है, तो ये सब जो स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है ना, उसे एटिमोलॉजी बोलते हैं। ठीक, होमिसाइड, देखो होमी से यहाँ से वर्ड आ गया ना, मानव से रिलेटेड है, तो होमिसाइड क्या हो जाएगा, जो मानव की हत्या करते हैं उन्हें होमिसाइड बोलते हैं। ठीक है, द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डिलिबरेटली, जानबूझकर किसी मानव की हत्या करना होमिसाइड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट होता है जो रिवाजों को तोड़ दे, जैसे कुछ बिलीफ्स होते हैं, कुछ रिवाज होते हैं ना समाज में, जो उनको फॉलो ना करे, वो हमेशा तोड़ता ही रहे रिवाज, कस्टम्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, तो उन्हें आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीफ्स, एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड आइडियाज, तो उन्हें क्या बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट। ठीक, नेक्स्ट है इलिजिबल। इलिजिबल क्या होता है, अस्पष्ट, जो पढ़ा ना जा सके। वो एक होता है लेजिबल। लेजिबल, लेजिबल मतलब होता है जो पठनीय होता है, जो पढ़ा जा सके, और आई डबल एल लग गया इसमें, सॉरी आई एल एक्स्ट्रा लग गया है। इलिजिबल, इलिजिबल होता है डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, दैट इज कॉल्ड एलिजिबल। ठीक, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल क्या होता है, जिसको सुधारा ना जा सके, अनसंशोधनीय होता है जो, तो इसे उसे बोलते हैं इनकॉरिजिबल। हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड, दैट इज कॉल्ड इनकॉरिजिबल। ठीक, नेक्स्ट है इंसोम्निया। सोमना वर्ड जो आता है ना, सोमना वर्ड होता है, ये स्लीप से रिलेटेड होता है। किससे, स्लीप से, स्लीप से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनिद्रा, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, दैट इज कॉल्ड इंसोम्निया। नेपोटिज्म। नेपोटिज्म जानते हैं आप लोग, बहुत फेमस है, भाई भतीजावाज। ठीक है, गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस टू योर ओन फैमिली इफ यू आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स और एक्सेट्रा, कोई भी हेल्प जो, हाँ जैसे हम लोग पावर में आ गए तो अपने ही घर की भलाई कर रहे हैं दूसरों की, हाँ कोई फिक्र ही नहीं रहती है, तो उसे नेपोटिज्म बोला जाता है, भाई भतीजावाज। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट होता है जो अप्रचलित, जो प्रचलन में नहीं है, उसे ऑब्सोलीट बोलते हैं। ठीक है, जो अप्रचलित हो गया है, नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, अप्रचलित, ऑब्सोलीट होता है। पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड मतलब होता है पिता का वध, पिता की हत्या करने वालों को पैट्रिसाइड बोलते हैं, या फिर वो जो प्रोसेस, वो जो मतलब वो कृत्य होता है उसे भी पैट्रिसाइड कहा जाता है, मारने वाले को भी कहते हैं, और वो जो कृत्य किया रहता है उस कार्य को भी पैट्रिसाइड बोला जाता है, तो याद रखिएगा, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर दैट इज कॉल्ड पैट्रिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट है फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट क्या होते हैं, फिलेटलिस्ट क्या होते हैं, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, डाक के टिकट का संग्राहक जो होता है उसे क्या कहते हैं, फिलेटलिस्ट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोइक। स्टोइक क्या होते हैं, उदासीन, जो मतलब सुख हो या दुख हो, हाँ एक जैसे रहते हैं, उन्हें स्टोइक बोलते हैं, तो याद याद रखना वर्ड स्टोइक। ठीक है, person who is able to suffer pain trouble without complaining or showing what they are feeling, that is called stoic, उदासीन। एलियन। एलियन क्या होते हैं, विदेशी, जो मतलब वहाँ के निवासी ना हो, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, हॉस्टाइल स्ट्रेंज एंड थ्रेटनिंग, तो उन्हें क्या कहते हैं, एलियन कहते हैं, जो थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप के दिखते हैं। ठीक है, अमीचर। अमीचर क्या होता है, शौकीन व्यक्ति होता है, अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट अदर एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट नॉट एज अ जॉब, मतलब ऐसे ही कि अपने शौक के लिए कोई चीज़ करता है उसे अमेचर बोलते हैं। ठीक है, अमनेसिया। अमनेसिया क्या होता है, भूलने की बीमारी। ठीक है, अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली और कंप्लीटली, यहाँ पार्टली मतलब आंशिक रूप से या कम्प्लीटली पूर्ण रूप से, लूजेज हिज मेमोरी, दैट इज कॉल्ड एमनेसिया। अनार्की। अनार्की क्या होता है, अराजकता, a situation in a country, an organization, etc., in which there is no government order or control, that is called अनार्की, अराजकता। ठीक, एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य जाति का जो विज्ञान होता है, मानव जाति का जो विज्ञान होता है उसे एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, मतलब द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट कस्टम्स और बिलीव्स, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। अर्चीव्स क्या होता है, अभिलेखागार। अर्चीव्स क्या होते हैं, अभिलेखागार, अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स
ऑफ अ गवर्नमेंट, अ फैमिली, अ प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड आर्चिव्स। ठीक। नेक्स्ट है क्रेडिबल। क्रेडिबल क्या होता है? दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, विश्वसनीय, जिस पे विश्वास किया जा सके। जो विश्वसनीय होता है उसे क्रेडिबल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एफिमिनेट। एफिमिनेट क्या होता है? नारी जैसा, जो मतलब नारी जैसा दिखे उसे क्या बोलते हैं? एफिमिनेट। ठीक है। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु सपोर्ट्स द बिलीफ दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज मेन। मतलब जो नारी का समर्थन करते हैं उन्हें फेमिनिस्ट बोलते हैं। इनका ये मानना है कि जैसे मनुष्यों को अवसर मिलता है, पुरुषों को मिलता है, वैसे स्त्रियों को मिलना चाहिए, उतना ही उतनी अधिकार उनको होने चाहिए, उतनी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एज लाइक मेन। ठीक है। तो फेमिनिस्ट होता है। नेक्स्ट है जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या होता है? जेनोसाइड मतलब होता है नरसंहार, द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। किसी पूरी जाति का संहार कर देना या पूरे ग्रुप ऑफ पीपल, एक टाइप के पीपल है उनका संहार कर देना, वो जेनोसाइड कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट है गुलिबल। गुलिबल क्या होता है? जो आसानी से धोखा खा जाते हैं, जो बहुत सीधे साधे होते हैं, उन्हें गुलिबल बोला जाता है। इजिली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, क्योंकि वो बहुत ट्रस्ट करने वाले इंसान होते हैं ना, तो बहुत जल्दी विश्वास कर जाते हैं। आप लोग भी होंगे इस टाइप के, हाँ, संभल के टोला। नेक्स्ट है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है? मानदेय। ऑनरेरियम क्या होता है? मानदेय। यहाँ ये साइलेंट होता है, ऑनरेरियम बोला जाता है। अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज, अ फी पेड फॉर अ नॉमिनली फ्री सर्विस, दैट इज कॉल्ड ऑनरेरियम। इम्पोस्टर क्या होता है? छली, पाखंडी, ढोंगी जो होते हैं, जो छल करते हैं दूसरों से, जो है नहीं वो शो ऑफ करते हैं कि मैं ये हूँ, हाँ, एक्चुअली वो रहते नहीं है उस टाइप के। तो a person who pretends to be somebody else in order to trick people, that is called imposter. Insolvent क्या होता है? दिवालिया। A person not having enough to pay what he owes, उधार ले लिया है लेकिन पे करने की हैसियत नहीं रहती है तो उन्हें इंसॉल्वेंट बोला जाता है, उनके पास पैसा नहीं रहता है तो वो दिवालिया बोले जाते हैं। इटनरी। इटनरी क्या होता है? यात्रा वृत्तांत या यात्रा कार्यक्रम। किसी आप जर्नी पे गए हैं उसका पूरा जो बायोडेटा होता है कि आपने प्लान क्या किया, कहाँ कहाँ किस किस रूट से जाना है, किस किस जगह जाना है, तो ये पूरा यात्रा वृत्तांत जो होता है, यात्रा कार्यक्रम, उसे इटिनरी बोला जाता है। स्पेलिंग याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। ITINERARY। ठीक है। नेक्स्ट है मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? राजतंत्र। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय किंग और अ क्वीन, दैट इज कॉल्ड मोनार्की, राजतंत्र। ठीक। नेक्स्ट है ऑबिचुरी। ऑबिचुरी क्या होता है? शोक संदेश, अ नोटिस ऑफ समन्स डेथ, जो शोक संदेश पहले भेजा जाता था, हाँ, तो उसे ऑबिचुरी बोला जाता है, शोक संदेश। OBITUARY। ऑर्निथोलॉजी आप लोग जानते होंगे, पक्षी विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? धनिक तंत्र। ठीक है। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? धनिक तंत्र। गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री, दैट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। पॉलीग्लॉट, जो बहुभाषी होते हैं, जो एक से अधिक लैंग्वेज जिनको मालूम होती है उन्हें पॉलीग्लॉट बोलते हैं। साइनिक्योर क्या होता है? ऐसा पद जिसमें वेतन तो मिले परंतु कुछ काम न करने पर उन्हें साइनिक्योर बोलते हैं। ठीक। अ जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स लिटिल और नो वर्क। नेक्स्ट है अमनेस्टी। अमनेस्टी क्या होता है? राज क्षमा। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउज पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री, एमनेस्टी। ठीक। राज क्षमा। एक्वेटिक। एक्वेटिक क्या होता है? जली, जो जल में रहते हैं। ग्रोविंग और लिविंग इन और नियर वाटर, उन्हें एक्वेटिक बोलते हैं। एक्वा वर्ड से याद रखना, एक्वा क्या होता है? जल से रिलेटेड होता है। ऐसे एक वर्ड होता है एक्वाफोबिया, जिन्हें जल से डर लगता है उन्हें एक्वाफोबिया बोलते हैं, तो याद रखना। ठीक है। आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है? पुरातत्व, द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ द पास्ट एंड ऑफ पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। ठीक है। पुरातत्व विज्ञान को आर्कियोलॉजी बोलते हैं। स्पेलिंग याद रखिएगा, ARCHAEOLOGY। ठीक। बायोग्राफी क्या होता है? जीवनी, द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाई समबडी एल्स, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। और जो खुद जिस पर्सन की जीवनी अगर वही लिखता है उसे क्या बोलते हैं? बोलो, ऑटोबायोग्राफी। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट है सिविक। सिविक क्या होता है? निंदक, जो दूसरों की बुराई करते हैं। समवन हु इज क्रिटिकल फॉर ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स, दैट इज कॉल्ड सिनिक, देसी या निंदक। इमिग्रेंट, EMI, देखो जब ये हो
ई वर्ड आ गया ना। एक होता है इमिग्रेंट, एक होता है एमिग्रेंट। तो ई से ऐसे याद करना, एग्जिस्ट, एग्जिट से रिलेटेड है। अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, दैट इज कॉल्ड एमिग्रेंट। जो अपना छोड़ के कहीं बाहर चला जाए। ई से एग्जिट ऐसे आप हाँ ट्रिक लगा सकते हैं कि बाहर जाना होता है। तो इमिग्रेंट क्या होता है, जो अपनी कंट्री छोड़ के कहीं और जाते रहते हैं, उन्हें एमिग्रेंट बोलते हैं। एक्सटेम्पर, बिना तैयारी के। जो एक्सटेम्पर क्या होता है, जो बिना तैयारी के, बिना किसी प्रिपरेशन के रहते हैं, उन्हें एक्सटेम्पर बोलते हैं। फैनेटिक, कट्टर, हठधर्मी। एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक अबाउट वंस बिलीफ। हाँ, अपने विश्वास को लेके, अपने मत को लेके बहुत ज़्यादा अडिग रहना, उन्हें फैनेटिक बोलते हैं। हर्मिट, हर्मिट मतलब क्या होता है, एकांतवासी। ठीक है, साधु सन्यासी, मॉन्क। ठीक है, हर्मिट हो गया। क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की बीमारी जिसे होती है। हाँ, a mental illness in which somebody has a strong desire which they cannot control to steal things, that is called kleptomania। ठीक। नेक्स्ट है नोटोरियस, जो फेमस तो होते हैं लेकिन बुरे कृत्यों के लिए उन्हें नोटोरियस बोला जाता है। याद रखिएगा, वेल नोन फॉर बीइंग बैड। ठीक, नोटोरियस, कुख्यात। न्यूमिस्मेटिस्ट, तो आप लोग जानते होंगे, मुद्रा शास्त्री। ठीक है, जो कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं या उनके बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें न्यूमिस्मेटिस्ट कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओड। ओड क्या होता है, संबोध गीत। अ पोएम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन, थिंग्स, सेलिब्रेट्स अ स्पेशल इवेंट, दैट इज कॉल्ड ओड। ठीक। पिडेंट, पिडेंट क्या होता है, रूढ़िवादी। ठीक है, पिडेंट क्या होता है, रूढ़िवादी। अ पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स एंड बुक लर्निंग देन दे मेरिट। रूढ़िवादी होते हैं जो, उन्हें पेडेंट बोलते हैं। फिलोलॉजी क्या होता है, भाषा शास्त्र। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और ऑफ अ पार्टिकुलर लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड फिलोलॉजी, भाषा शास्त्र। ठीक। नेक्स्ट है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या होता है, लाल फीता शाही इसे बोलते हैं ऐसे हिंदी में। लेट लतीफ़ी वाला कार्य जो होता है किसी ऑफिस का, या फिर ऐसे ही, हाँ, जो ऑफिशियल वर्क होते हैं, पेपर वर्क होते हैं, उसे रेड टेपिज्म बोला जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टीडियस प्रोसीजर्स बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसिडर्ड और कंप्लीटेड। हाँ, ढेर सारे काम होते हैं तब जाकर कहीं कंप्लीट होता है या कंसिडर्ड किया जाता है, उसे रेड टेपिज्म बोला जाता है, लेट लतीफ़ी वाला काम। नेक्स्ट है रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब होता है जो कम बोलता है, चुप्पा टाइप का होता है, अल्पभाषी। ठीक है, अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, वन हु स्पीक्स लेस। ठीक। सैक्रिलेज, सैक्रिलेज क्या होता है, सैक्रिलेज अपवित्रीकरण। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सैक्रिलेज, एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग्स और प्लेस विदाउट रेस्पेक्ट। ठीक, उन्हें कहते हैं सैक्रिलेज। सोनेट, सोनेट क्या होता है, गाथा, गाथा गीत सोनेट बोला जाता है। अ पोएम दैट हैज 14 लाइन्स। याद रखिएगा, ऐसी पोएम जिसे 14 लाइन्स, उन्हें सोनेट बोला जाता है। ठीक है। थियोक्रेसी क्या होता है, धर्मशास्त्र। ठीक है, थियोक्रेसी क्या होता है, धर्मशास्त्र। गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाय रिलीजियस लीडर्स, दैट इज कॉल्ड थियोक्रेसी। जेनोफोबिया, जेनोफोबिया क्या होता है, अ फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, विदेशी लोगों को ना पसंद करना जेनोफोबिया कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अबोलिश। अबोलिश क्या होता है, उन्मूलन करना या समाप्त करना। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, दैट इज कॉल्ड एबोलिश। ठीक। नेक्स्ट है अकॉम्प्लिस, जो साथ देते हैं किसी अपराध करने में, उन्हें अकॉम्प्लिस बोला जाता है। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, टू डू समथिंग रॉन्ग। ठीक। नेक्स्ट है एजेंडा। एजेंडा क्या होता है, कार्यसूची। जो ऑफिशियल कोई वर्क होता है या फिर जैसे कोई मीटिंग है, हाँ, तो उसमें जो भी जितने कार्यों की एक लिस्ट बनाई जाती है, जिस कार्य पे चर्चा करनी होती है, तो उसे एजेंडा बोलते हैं। ठीक है। एपियरी क्या होता है, मधुमक्खियों के पालने का स्थान। एप, एप जो वर्ड होता है, ये रूट वर्ड होता है, जानते हैं आप लोग। हाँ, मधुमक्खी का रूट वर्ड है, तो इससे हो गया मधुमक्खियों के पालने का स्थान, एपियरी बोला जाता है। नेक्स्ट एक्वेरियम, एक्वा वर्ड आ गया, मतलब जल से रिलेटेड है। मछली घर, जहाँ मछली रखी जाती हैं। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, दैट इज कॉल्ड एक्वेरियम। ठीक। नेक्स्ट है अथीज्म। अथीज्म क्या होता है, नास्तिकता। अभी हम लोग पढ़े थे ना अथीस्ट, अथीस्ट क्या होता है, नास्तिक होते हैं। अथीज्म क्या होता है, द बिलीफ, उस बिलीफ को अथीज्म बोला जाता है कि ईश्वर निवास, मतलब ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस चीज़ को जो मान्यता, जो मतलब बिलीफ होती है, उसे अथीज्म बोलते हैं। जो नहीं मानता है ऐसे पर्सन को अथिस्ट बोलते हैं। ठीक, दोनों वर्ड याद रखना। नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है, एक तंत्र।
अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर, जैसे नॉर्थ कोरिया फॉर एग्जांपल आप याद कर सकते हैं, ऑटोक्रेसी है, ठीक है। एवियरी, एव वर्ड आ गया ना, एवी, एवी क्या होता है, वो बर्ड से रिलेटेड वर्ड है। तो एवियरी आ गया, एवियरी मतलब क्या होता है, पक्षी, जहाँ पक्षी रखे जाते हैं उन्हें एवियरी बोलते हैं। बलाड क्या होता है, गाथा गीत होता है। अ सॉन्ग पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी दैट इज कॉल्ड बलाड। बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची, अ लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और बाय अ पर्टिकुलर ऑथर, उन्हें कहते हैं बिब्लियोग्राफी, ठीक है। बिगॉट, बाइगॉट, बिगॉट क्या होता है, कट्टर व्यक्ति। अ पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीव्स और ओपिनियंस अबाउट रेस, रिलीजन और पॉलिटिक्स एंड हु विल नॉट लिसन टू एक्सेप्ट द ओपिनियंस ऑफ एनीवन हु डिसएग्रीज, दैट इज कॉल्ड बिगॉट, कट्टर व्यक्ति होता है, ठीक है। बोहेमियन, बोहेमियन क्या होते हैं, रूढ़िवादी। बोहेमियन क्या होता है, रूढ़िवादी। A person who is involved with the arts, who lives in a very informal way without following accepted rules of behavior, ठीक है, रूढ़ी मुक्त। ब्रिटल क्या होता है, भंगुर। हार्ड बट इजिली ब्रोकन, जो कठोर तो होता है लेकिन बहुत जल्दी टूट जाए उसे ब्रिटल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफर, सॉफर क्या होता है, कार चालक, जो मोटर कार ड्राइवर होते हैं उन्हें सॉफर बोला जाता है। स्पेलिंग याद रखना, कई बार एसएससी की एग्जाम में पूछा गया है, CHAUFFEUR, ठीक है, सॉफर कार चालक होता है। नेक्स्ट है कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, जो सारे विश्व को अपना अपना है समझे, मतलब अपना एक अपने देश टाइप को समझे, तो उसे कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। अ पर्सन हु हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सर्वदेशी। डेमोक्रेसी क्या होता है, जनतंत्र। अ कंट्री इन विच ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है। डिक्टेटरशिप क्या होता है, अधिनायकत्व। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री, स्पेशली वन हु हैज़ गेन्ड इट्स यूजिंग मिलिट्री फोर्स, ठीक है, डिक्टेटरशिप बोलते हैं। एसेंट्रिक, सन की, किसी चीज़ के लिए सनक सवार हो जाए, एसेंट्रिक बोलते हैं। अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड बाय अदर पीपल बाय स्ट्रेंज अनयूजुअल, जो दूसरों से अलग थोड़ा दिखे, हाँ, एसेंट्रिक। इंटोमोलॉजी क्या होता है, कीट विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड इंटोमोलॉजी। एपिक्योर क्या होता है, जो खाने पीने का बहुत शौकीन होता है उसे एपिक्योर बोलते हैं। अ पर्सन हु एंजॉयज द फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी एंड नोज अ लॉट अबाउट इट, ठीक, एपिक्योर होता है। तो ये था पहला पार्ट हम लोगों का। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में 101 से 200 वर्ड, 200 तक करेंगे। ऐसे हम लोग 5 पार्ट इसका बनाएंगे, छोटे छोटे पार्ट हैं, आप लोग रिवीजन करिएगा, बार बार इसे सुनते रहिएगा, ठीक है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही नहीं पूछे जाते ये, कई बार इनका यूज़ ऐसे भी होता है, जैसे सिनोनिम में या एंटोनिम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।